महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। जमीन पर पैदा करती है वह अंडे, और उधर से क्या हो गया, महाभारत के युद्ध का समय वहीं उस दौरान खड़ा हो गया। चारों तरफ से, दोनों तरफ सेना खड़ी होगी, आन लगी। तब उसने देखा है तो कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के, हाथियों के पैरों के नीचे, रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास जो आपको बार बार बताता है, तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी। ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाड़ा टूटा, 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है। 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से। तो वो आके गिर गया, इतना भारा। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सती, किसने देखा, महाभारत हो गया। 18 करोड़ आदमी कट के मर गए, और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो न्यो के नो बच्चे बन गए, वो न्यो के नो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यू क्या है ना, होता है वो सब ने लाग डू कब गिरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए न्यो के न्यो, और टटीरी वहां आकर बैठ गई। तो कहने का भाव ये अपने आत्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं, आत्मा रोए थी। उस समय परमात्मा, आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम, श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, संता ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, दूसरा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे। ध्यान में आते ही अगर हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया, अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में खुशी मनाते हैं बच्चे को, तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी।